ऑरियन टीवी यूके के लिए मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट आबो हुसैन सियालवी, और इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में हैं और हमारे साथ एक बड़ी डिस्टिंग्विश शख्सियत हैं, डॉक्टर अब्दुल रशीद साजिद साहब, जो एनवायरमेंटल साइंसेस जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल हैं, और इसके अलावा जो स्टूडेंट फेयर को भी ये देखते हैं उसके भी ये हेड हैं। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आज गुजरांवाला में आपने छठा कॉन्वोकेशन जो है वो अटेंड किया वीसी साहब के साथ, तो व्हाट्स योर फीलिंग? बहुत अच्छा है जी, माशाल्लाह। ये कॉन्वोकेशन जो हैं ये होते रहने चाहिए, और इसका मतलब ये छठा कॉन्वोकेशन है जब से ये गुजरांवाला कैंपस बना है, और इसके अंदर रोज़ बरोज़ स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक सारी ज़िंदगी का सबसे सुनहरी मौका होता है कि वो अपने वाइस चांसलर से, अपने असातिज़ा से ये डिग्री हासिल करें, क्योंकि 4 साल उन्होंने 6 साल और पीएचडी वाले 8 साल तक जो है लगाते हैं, और वो 8 साल के बाद जब ये ऐसे ही है कि जब एक फल मिलता है तो उसके लिए वो ये कहते हैं कि ऐसा एक बंदा हो जिसके हाथ से ही रहे, तो ये सारी उम्र के लिए उसके लिए ये बहुत बड़ी एक तो फजीलत है। एनवायरमेंटल साइंसेस का जो सब्जेक्ट है ये माशाल्लाह से बड़ी अभी ये अहमियत अख्तियार कर गया है, और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी हैं, और ख़ास तौर पर गुजरांवाला के हवाले से जो हमारा इंडस्ट्रियल सिटी है, तो क्या कहेंगे कि यहाँ ये डिपार्ट जो है वो होना चाहिए? जी, इसके अंदर यही था कि मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह अगले साल यहाँ पे हम फैकल्टी हो जियो साइंसेस के दे रहे हैं, तमाम एनवायरमेंटल साइंस का भी डिपार्टमेंट हो, साइंसेस के डिपार्टमेंट भी हो, क्योंकि गुजरांवाला एक इंडस्ट्रियल सिटी है, और इंडस्ट्रियल सिटी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इंडस्ट्रियलिस्ट को है वो यही है कि पोल्यूशन, जो कि जितनी भी इंडस्ट्री जहाँ पे लगती है वो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन उसके लिए अगर पढ़े लिखे गुजरांवाले के अपने स्टूडेंट्स के हवाले से काम करेंगे कि इंडस्ट्री को डेवलपमेंट भी हो, और इसको हमने एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे बनाना है, क्योंकि अब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं कि आपने बड़ी से बड़ी, इवन के जर्मनी के अंदर बर्लिन में एक सीमर फैक्ट्री है जो कि शहर के अंदर आ चुकी है, लेकिन उन्होंने उसके जो प्लांट्स इस तरीके से बनाए हैं कि वहाँ पे ज़ीरो पोल्यूशन है। तो इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे आनी चाहिए, और एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए गुजरांवाला कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी अपना रोल अदा करेगी। अच्छा सर, ये बड़ा हमारा जो गुजरांवाला बड़ा कंजस्टेड है, जी, और एक और है कि हम ले पर्सन जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन को कहीं भी रेट नहीं करता। बिल्कुल ठीक। तो व्हाट्स योर टेक ऑन नॉइज़ पोल्यूशन? देखें, ये सिर्फ गुजरांवाले की बात नहीं है, सबसे ज़्यादा नाइस पोल्यूशन लाहौर और कराची में मौजूद है, जहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है, इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमने उसको एक रोज़मर्रा की रूटीन बना ली है कि जब तक हम हारन नहीं बजाएंगे उस वक्त तक रास्ता नहीं देगा। हालांकि हारन से सबसे ज़्यादा नाइस पोल्यूशन जो है वो हमारे कानों पे है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कोरोना के अंदर हमारी इम्यून पावर बढ़ गई थी तो हम यूज़ टू हो गए थे, तो अभी हमारे, लेकिन इस वक्त भी ये आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है, और इसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि आप लोग जो मीडिया पे, इस पे बहुत ज़्यादा रोल है कि अगर इसके ऊपर आप अवेयरनेस कंपेन चलाएं तो ये लोगों के अंदर एक शऊर पैदा होगा, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ हम आप काबू। अफिलिएशन जो बोर्ड है पंजाब यूनिवर्सिटी का उसके भी रुकन है। अभी एक एक्सरसाइज शुरू हुई है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो छोटे शहरों में अफिलिएशन दे रही है। ये एक अच्छा जेस्चर है क्या, लेकिन वो उसको कोप नहीं कर पा रहे, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। एक मेरा सवाल ये है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैं जंग ग्रुप से के साथ काम करता हूँ। आप वो जो आपका ऐड आती है ना उनकी ऐड, वो सबसे ऊपर बड़ा सा लिखते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और नीचे छोटा सा वो देते हैं। ये एक्सरसाइज, हाँ जी, ये एक्सरसाइज कुछ ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो एफिलिएशन के मैं हवाले से बात करूँगा कि एफिलिएशन कमेटी के जुरिडिक्शन में ये है कि हम जो प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस का हमने एक क्राइटेरिया बनाया है कि इतने फैकल्टी स्टूडेंट रेशो होनी चाहिए, और उसके मुताबिक उनके पास फैसिलिटीज़ हों, तो फिर हम उनको वो एफिलिएशन देते हैं। अच्छा, कई कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ें वो बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन कहीं पे ये मिसमैनेज भी होता है। जी जी बिल्कुल। ये आपके सेकंड, मैं सेकंड सवाल पे बाद में आता हूँ
एफिलिएशन देने के लिए जो तरीक़ाकार है वो यही है कि एफिलिएशन कमेटी अपने एक्सपर्ट्स के साथ उन कॉलेजेस का विज़िट करती है और उसके जितने भी हमारे क्राइटेरियाज हैं, TORs हैं, अगर वो मुकम्मल करते हैं तो हम उनको 1 साल के लिए एफिलिएशन ग्रांट करते हैं। फिर उसके बाद हर साल उसको हम सर्टिफिकेट देकर रिन्यू करते हैं। लेकिन सेकंड सवाल पे मैं अब आप कहूँगा कि छोटा कॉलेज हो, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, उसका जो एग्ज़ाम है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करना है और वो उसका क्राइटेरिया वही है। ख़ास तौर पर कॉमर्स के अंदर बेशक छोटे शहर में कॉलेज हो या बड़े में हो, तो वो एक एक्रीडिटेशन बॉडीज़ भी हैं, वो बॉडीज़ भी उनको अपना जनाब अली मॉनिटर करती हैं। और इसी तरीके से अब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है, तो ये मीडिया के ऊपर है, मुनसर है कि उन्होंने दिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन हर एक को पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सिर्फ मेन कैंपस 2 लाहौर में है, एक गुजरांवाला, एक झेलम है और एक खानसपुर पे है। लेकिन कॉलेज जितने भी एफिलिएटेड हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी से इसलिए हैं, अब वो ऐड के ऊपर दे भी दें, बड़ा भी दे दें या छोटा दे दें, ये फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता लेकिन कि सर स्टूडेंट डिसीव होता है। हाँ, स्टूडेंट को ये है कि भी उस इलाके का जो स्टूडेंट है वो उसकी कोशिश तो ये होती है कि मेन कैंपस में आए, लेकिन अगर मेन कैंपस में हमारे पास वही जो है लिमिटेड सीट्स हैं, सीट्स हैं। तो वो अगर वहाँ पे नहीं है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं किसी छोटी यूनिवर्सिटी की बजाय इस एफिलिएटेड कॉलेज में दाखिला ले लूँ, लेकिन मेरी डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से हो। क्योंकि जब उसको डिग्री मिलती है उस पर कहीं नहीं लिखा होता कि ये आपने कॉलेज से की है या आपने मेन कैंपस से की है, वो डिग्री 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 होती डिग्री है। डिग्री होती है। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब कि ये फरमाइए कि ये जो पौधा आपने लगाया बरगोबार दे रहा है, नवीद इकबाल चौधरी साहब यहाँ पर इसको रन कर रहे हैं, तो अब आए हैं आप यहाँ पर और आते तो तुम सानू कुछ टाइम घट देंदे हो, तो तुसी आए हो तो कैसा लगा है? देखें जी, मुझे खुशी इस बात की है कि नवीद इकबाल चौधरी ने इसको जब से ये जनवरी 2022 से उसको ज़िम्मेदारी मिली है, तो उसने 1 साल के अंदर इसको बहुत आगे लेके गया है, बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें थी, मिसमैनेजमेंट भी होती थी, लेकिन उसने उन चीज़ों पे काबू डाला और एक टीम पूरी अपनी बनाई। और टीम वर्क से जब आप कोई भी काम करते हैं तो मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालता है। और मेरी ये ख्वाहिश भी है और हमारी कोशिश भी है कि हमारी तमाम जितनी भी सपोर्ट है वो नवीद इकबाल चौधरी के लिए इस गुजरांवाले कैंपस के लिए मौजूद है। बीइंग डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर जो अब मेरे ज़िम्मेदारी है, जितने भी स्टूडेंट अफेयर्स के मामलात हैं हम पूरी तौर पर गुजरांवाला के स्टूडेंट्स के लिए तमाम वो सोसाइटीज़, तमाम वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो मेरे अंडर आती हैं, हम यूनिवर्सिटी के सारे मेन रिसोर्सेज से भरपूर इनकी इमदाद करेंगे। दूसरी ये है कि बीइंग अ डीन, बीइंग दी सीनियर मैनेजमेंट मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी, हमारी ये कोशिश है कि यहाँ पे ये जितने नए प्रोजेक्ट्स ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शंस और उसके ऊपर है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की परचेज़ कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, तो उसमें भी हमारी कोशिश होगी कि गुजरांवाले को पहली प्रायोरिटी में रखते हुए और इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और मेरी दुआ है कि DG नवीद की टीम और वो ख़ुद और उनकी पूरी टीम दिन दुगनी रात चौगुनी जो है वो तरक्की करे और इस कैंपस को मेन कैंपस के बराबर में खड़ा करे। अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड सवाल कि द स्टूडेंट पुट द सर्चिंग क्वेश्चन व्हाट वी कैन डू आफ्टर कंप्लीटिंग द BS एंड इवन MPhil। मेरी बेटी भी MPhil कर रही है, तो क्या समझते हैं फील्ड में इनके लिए क्या पोटेंशियल है? देखिए जी, अपना जियो साइंसिस की अगर बात करें, एनवायरमेंटल साइंस करें, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे कि अब इतनी अवेयरनेस आ चुकी है एनवायरनमेंट के हवाले से कि हर प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट में तो इसकी जॉब्स कम हैं क्योंकि गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्ट नहीं कर रही, लेकिन जितनी भी अब प्राइवेट फैक्ट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर गुजरांवाला इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जो एक्सपोर्ट यहाँ से करेंगे उस एक्सपोर्ट के लिए
ये इंटरनेशनली इनके ऊपर बाउंड है कि आपके पास एक सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर होना चाहिए जो कि एनवायरनमेंट से होता है। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।